स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या और इसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं और उस पर सिर्फ ग्रेविटी यानी ग्रेविटी एक्ट करती है उसमें, सिर्फ और कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, ओनली ग्रेविटी एक्ट करती है। मीन्स हम सरफेस के अर्थ पे हैं, ओके, अर्थ सरफेस पे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, यानी ओनली ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो जो मोशन होगा दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हमारे डेली लाइफ में इसका क्या यूज है प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो यस, आपने क्रिकेट मैच देखा ही है, जब बैट्समैन हिट करता है बॉल को सिक्स के लिए तो कैसे हिट करता है, यस, कि वो बाउंड्री के बाहर जाए ना। अगर पावरफुल बैट्समैन है और उसने एंगल थोड़ा सा गलत ले लिया और अगर बॉल जो है हिट इस तरीके से हुई कि उसने ज़्यादा हाइट गेन कर ली तो बाउंड्री की तो बाहर जाएगा नहीं, यस, प्लेयर के हाथ में आ जाएगा, वो कैच कर लेगा, वो आउट हो जाएगा। तो एंगल डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वहाँ पे जो मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन है वो आपका अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, लेकिन अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन दे बॉल को तो वो यस वो बाउंड्री के बाहर जाएगी। ठीक है, यानी हमें मैक्सिमम रेंज तक ले जाना है, मैक्सिमम हाइट नहीं, बाउंड्री के बाहर जाएगा तभी तो सिक्स है। और वैसे ही और भी एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कि फाइटर जेट है, यस, फाइटर जेट है और उसको एनिमी का जो बंकर है वो डिस्ट्रॉय करना है, तो उसको जो बॉम्ब है वो कहाँ से रिलीज करना पड़ेगा, उसके जस्ट ऊपर रिलीज करना पड़ेगा कि पहले ही, यस। तो ये सारे कंसेप्ट जो है हमें प्रोजेक्टाइल मोशन से क्लियर होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यस, प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे कि हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल से, यस, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल से मैं कह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल से यानी ग्राउंड के लेवल से कुछ एंगल थीटा से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, यानी कि बैट्समैन ने यहाँ बॉल को हिट किया सिक्स के लिए, तो ये बॉल इस तरीके से गई हिट करने के बाद और उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, यानी ग्रेविटी एक्ट कर रही और ये बॉल ऊपर जा रही, यस, मैक्सिमम हाइट तक गई और यहाँ पर वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हुई और आगे वो चल रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्टिल है तभी तो वो आगे जा रहा है और वो आगे जा रहा है और जाकर के बाउंड्री के बाहर और सिक्स हो गया। ठीक है, तो हमें ये चीज समझना है, इक्वेशन समझनी है, फॉर्मूला समझना है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, बहुत कुछ फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो फर्स्ट, यस, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन है कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। यस, इट इज अ फॉर्म ऑफ मोशन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल दैट इज प्रोजेक्टेड नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे यानी अर्थ सरफेस के पास मींस ग्रेविटी एक्ट करेगी एंड मूव अलोंग अ कर्व पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। मींस यस, आप देख सकते हैं ये कर्व पाथ मूव कर रहा है और उस पर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री, यस, ये आपका फ्लाइट पाथ कहलाता है। अब आप देख सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये जो पाथ फॉलो कर रहा है इस पाथ को क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। क्लियर हो गया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है और ट्रेजेक्ट्री क्या है। तो ट्रेजेक्ट्री यानी ये पाथ फॉलो कर रहा है, तो जो पाथ फॉलो कर रहा है, अगर हम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो उसकी भी इक्वेशन बना सकते हैं, हम सर्कल में घूम रहे हैं उसकी भी इक्वेशन बना सकते हैं। तो इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होगी, यस, तो हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में। यस, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ओके, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो हमने ट्रेजेक्ट्री स्टडी किया कि क्या है ये ट्रेजेक्ट्री। ये जो फुटबॉल आपको नजर आ रहा है, प्लेयर ने इसको हिट किया, ये सीधे गोल की तरफ गई, ओके, और ये यस प्रोजेक्टाइल मोशन है और ये जो पाथ फॉलो हो रहा है वो ट्रेजेक्ट्री है। तो इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ओके, इक्वेशन फाइंड करनी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और वो इक्वेशन ये है जो हमें डिराइव करनी है। अब आप सोचेंगे इक्वेशन आई कैसे, यस, हम सॉल्व करेंगे इसको। और इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ थीटा की बात करें तो थीटा है क्या यहाँ पर, और थीटा है यहाँ पर आपका यस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यस, फ्रॉम द ग्राउंड यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये थीटा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और इस इक्वेशन को हमें डिराइव करना है कि इक्वेशन कैसे सॉल्व हुई। तो यस, ये आपका क्या है, मोशन है, और इक्वेशन मोशन आपको याद है, यस, थ्री इक्वेशन मोशन आपको याद है, उन्हीं तीन इक्वेशन में से कोई इक्वेशन हमको यूज करनी है। यस, कौन सी इक्वेशंस है,
यस इक्वेशन है आपके पास v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन, गुड, थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये 3 इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे। लेकिन स्ट्रेट लाइन में तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट हम स्टडी करते हैं, 1 डायमेंशन मोशन में, और ये है आपका प्लेन में है, प्लेन में हम स्टडी कर रहे हैं। अदरवाइज एक्चुअली में स्पेस है, क्योंकि अगर आप कुछ स्पेस में मूव करिए हवा में से तो हम उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको एक प्लेन में स्टडी कर रहे हैं, एक प्लेन में स्टडी कर रहे हैं, एक्स एंड वाई के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं, इस पे ड्रॉ करके स्टडी कर रहे हैं, एक्स एंड वाई के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, हम जेड नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्लेन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे 2 डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इसलिए सिर्फ 2 डायरेक्शन यानी 2 कोऑर्डिनेट की बात करें, यानी सिर्फ प्लेन की बात करें। अदरवाइज ये जनरली क्या स्पेस में है, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट शो कर सकते हैं, तो हमें वो नहीं शो करना, हमें इसको एज अ प्लेन स्टडी करना है। तो इस इक्वेशन को हमें एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई करना अलग, वाई एक्सिस के अलोंग अलग अप्लाई करना, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तभी तो इक्वेशन क्या आई, इन टर्म्स ऑफ एक्स आई, इन टर्म्स ऑफ वाई, ये इक्वेशन आ रही है ना आपकी वाई एक्स के टर्म में, यानी एक्स को अलग स्टडी करेंगे, वाई को अलग स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे कि डिफरेंट एक्स की पोजीशन पे वाई की पोजीशन क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर इक्वेशन आई कैसे, यूजिंग दिस इक्वेशन ऑफ मोशन। यस, हमें एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, तो यस हमें इन तीनों फॉर्मूले में से ये फॉर्मूला सेकंड वन यूज करना है, डिस्प्लेसमेंट, यानी डिफरेंट एक्स की पोजीशन डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट वाई की पोजीशन डिफरेंट टाइम में, ठीक के अकॉर्डिंग, और फिर हम एक्स और वाई को रिलेट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम इक्वेशन स्टार्ट करते हैं और हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, स्टार्ट करें। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास है, इसको यस अलोंग एक्स एक्सिस अलग स्टडी करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यस एक्स कंपोनेंट स्टडी करेंगे इसके, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बात करेंगे हॉरिजॉन्टल की, एंड वाई कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, वर्टिकल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, मतलब यानी वर्टिकल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, वर्टिकल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। तो यस, अब हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करने से पहले समझते हैं कि इक्वेशन कैसे पुट की जाती है वैल्यू। तो हमारे पास एस डिस्प्लेसमेंट है, ये जो बॉल है या जो प्रोजेक्टाइल है, जो ऑब्जेक्ट है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है, वो आगे जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, यानी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, वाई के अकॉर्डिंग भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। देखो यहाँ 0,0 मानेंगे, यहाँ पर एक्स, यस एक्स भी इंक्रीज हो रहा है, वाई भी इंक्रीज हो रहा है, आगे देखो एक्स और वाई चेंज हो रहा है विद टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करें, तो यहाँ पे 2 चीजें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए कि हमें प्लस जी और माइनस जी लेना है, और यू की वैल्यू क्या लेनी है, क्योंकि यहाँ जो वेलोसिटी है वो 2 डायरेक्शन में, अलोंग द एक्स एक्सिस है, अलोंग द वाई एक्सिस है। तो आपको पहले बता दें यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो वेलोसिटी, जो आपकी वेलोसिटी यू है, यस इसको कहेंगे यू वेक्टर। अगर वेक्टर फॉर्म में समझे तो यू जो वेक्टर है, जो कि हमने वेक्टर आपको वीडियोस में समझा दिया क्लियरली, ठीक है, और वेक्टर के अकॉर्डिंग भी स्टडी कर रहे हैं। तो ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसका जो कंपोनेंट, यस यू वेक्टर को अगर रिजॉल्व करो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो यस क्या मिलेगा, ये जिससे एंगल बन रहा है थीटा, जिसको हम एंगल प्रोजेक्शन फिलहाल कह रहे हैं, तो यू का कौन सा कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, यस गुड, थीटा है तो जिससे एंगल बन रहा है वो बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज वाली लाइन समझ लो, तो ये यू कॉस थीटा, ओके दिस इज द यू कॉस थीटा जो कि मेंशन है यू कॉस थीटा, ओके। एंड वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये यू कॉस थीटा है, देन इट इज यू साइन थीटा। तो यू कॉस थीटा हमारा अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो यू एक्स कंपोनेंट डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस, तो आई कैप यूज कर लिया, प्लस क्योंकि यहां एक्स और वाई की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट मिल गया, यस
y के अकॉर्डिंग यू वाई कॉम्पोनेंट और डायरेक्शन यस जे कैप। क्लियर। अब ux और uy की वैल्यू क्या है, तो ux u cos थीटा है, तो आपको याद रखना है कि ux आपका यहां पर u cos थीटा है। एंड व्हाट इज uy, uy आपका u sin थीटा है। तो एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ये पता होना चाहिए कि हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है, इनिशियल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ही तो वो आगे जाएगा, और प्लस उसके बाद उस पर फोर्स कौन सा लग रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन है तो ओनली ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम ए की बात करें या ए वेक्टर कह दें, क्योंकि अगर वेक्टर से स्टडी करेंगे तो वेक्टर का कंसेप्ट भी अगेन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए वेक्टर, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, नहीं, ग्रेविटी लग रही है वर्टिकल, और डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। तो ऊपर अगर जे कैप है, ओके, वाई एक्सिस के लिए ऊपर जे कैप है, तो नीचे क्या होगा, माइनस जे कैप। तो जो ए वेक्टर है, जब मैं उसमें लिखूंगा कि दो कंपोनेंट में अगर रिजॉल्व करें, तो ए एक्स होना चाहिए आई कैप प्लस ए वाई होना चाहिए जे कैप। लेकिन यहाँ पे x के लॉन्ग तो है ही नहीं, यानी ax तो जीरो है, यहां पर ax जीरो है, और जो ay है वो माइनस जी, क्योंकि यहां पर ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है, तो हम कह सकते हैं वैल्यू जी है, डायरेक्शन माइनस जे कैप है। यानी कि हम ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, हम ए वेक्टर को लिख सकते हैं सिर्फ यस जी वैल्यू होगी और डायरेक्शन माइनस जे कैप, यानी माइनस जी जे कैप लिख सकते हैं ना। यानी कि ए एक्स की वैल्यू क्या रखनी है आपको, जीरो, ए वाई की वैल्यू माइनस जी, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो ये दो चीजें याद रखनी है, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। उसके बाद बाकी सब हम इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड कर लेंगे। ओके, तो यस आगे चलते हैं, डेरिवेशन वाला पार्ट करते हैं। एस के लिए यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या क्या पुट करना है, यस एस की जगह एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, यू आपका जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखते रहो वहां से क्या क्या वैल्यू पुट करनी है। टाइम, यस टाइम स्केलर क्वांटिटी है, तो टाइम टी ही रहता है आपका, टाइम तो टी ही रहेगा, इसमें एक्स और वाई स्टडी नहीं करना। ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी यहां पे ए एक्स एक्स डायरेक्शन में, यस वेरी गुड, देखो जीरो। तो अब क्या करें, वैल्यू पुट कर दें, हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी गेट, यस एक्स इज इक्वल टू यू टी, यानी यहां पे यू एक्स यानी यू कॉस थीटा इंटू टी, माइनस या प्लस, जो भी यहां प्लस है ना, ए क्या है, जीरो है, तो आगे तो पूरा टर्म जीरो हो गया ना, क्योंकि ए एक्स जीरो है। तो हमें क्या मिला, यहां से x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा मिला, वी गेट x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी मिला। ओके, अब ये वैल्यू भी, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद कर लेना, बाकी डेरिवेशन तो आती है ना, ये फॉर्मूला पता है, पुट करना है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी है। यानी अगर आपसे किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे x पोजीशन कोऑर्डिनेट x यानी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पूछा जाए, तो टी की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि यू तो आपको पता है ना कि आपने कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है और कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया है। तो यस, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, यानी एक सेकंड के बाद एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, तो आप यहां पुट कर देंगे, टाइम के अकॉर्डिंग यू गिवन होगा। ठीक है, तो ये आ गया एक्स टी के टर्म में। तो नाउ यहां से अगर टी अगर फाइंड करना हो, तो यहां से हमें टी क्या मिलेगा, वी गेट टी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो जितने टाइम में ये x डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, उतने टाइम में y भी होगा, तो यहां का जो t है वो आगे हम पुट करेंगे। तो आगे सॉल्व करते हैं, हम y कॉम्पोनेंट स्टडी करते हैं। क्लियर, तो यस पहले इसको रब कर देते हैं, बाकी आपको एक माइंड में रखना है, याद रखना है आपको। ठीक है, तब y कॉम्पोनेंट हम फाइंड करते हैं, यस यहां पे पुट करते हैं। अब आपको याद होगा कि मैंने क्या बताया था, वहां पर एस की जगह y रख देंगे, क्योंकि अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन स्टडी करें तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस की जगह y हो जाएगा, यस वेलोसिटी u क्या है अलोंग द y, यू वाई दैट इज, देखो गुड, वो यहाँ डायग्राम में बताया था मैंने, u साइन थीटा ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट में वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल कॉम्पोनेंट पुट करना है हमको,
यस यू की जगह आपका यू साइन थीटा होगा क्योंकि ये यू वाई है, एंड टाइम तो टी ही है, ठीक है। एक्सेलरेशन यस वर्टिकली अपवर्ड तो है नहीं, इसलिए माइनस जी लग रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्शन माइनस जी है। एक्सेलरेशन वाई जो कंपोनेंट है वो माइनस जी है क्योंकि जी की जो वैल्यू है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस जी है और ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। तो यू के रिस्पेक्ट में ये अपोजिट है, यस तो माइनस। अब पुट कर देते हैं तो देयरफॉर यस y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हो जाएगा क्योंकि एक वैल्यू माइनस जी है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, ये आपकी y की वैल्यू t के टर्म में आ गई। इससे भी आप डायरेक्टली गिवन टाइम में पूछा जाए कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा तो आप यहां पर t की वैल्यू पुट कर देंगे कि लेट की t इक्वल टू 1 सेकेंड पे y की वैल्यू क्या होगी, यानी t इक्वल टू 1 पे आप x निकाल सकते हैं, t इक्वल टू 1 पे y निकाल सकते हैं, यानी उसकी पोजीशन लोकेट कर सकते हैं कि अगर t इक्वल टू 1 पे अगर यहां पर पार्टिकल है तो उसके x एंड y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन हमको तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बतानी है, वो ये है, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी y और x के टर्म में है, यहाँ t है नहीं, तो क्या करना चाहिए, यस t की वैल्यू पुट करनी होगी। तो नाउ हम t की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। क्लियर, तो उसके लिए ये वाला पार्ट रब कर देते हैं। तो नाउ t की वैल्यू हम यहां से t इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा वाली वैल्यू यहां पुट कर देते हैं और हमें क्या मिलेगा, यस हमें मिलेगा y इज इक्वल टू यू साइन थीटा और इंटू टी, एंड व्हाट इज टी, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, यस एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ओके, माइनस यस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी जी टी स्क्वायर की जगह यानी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यस अब सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू यस y इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो u और u कैंसिल, व्हाट वी गेट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, यस और x से मल्टीप्लाई हो रहा है tan थीटा यानी x इंटू tan थीटा। इतना क्लियर हो गया, साइन अपॉन कॉस tan और ये x, तो x tan थीटा, देखो हमें ये वाला पार्ट मिल गया। इन इसके आगे देखो माइनस यस g और ये 2 से स्क्वायर करेंगे तो यस u cos थीटा का स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में देखो तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया और यस इनटू ये x स्क्वायर। तो हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यहां पर मिल गई। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या होता है कि आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे देते हैं और फिर वहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जैसे y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। अब उसको यहां से कंपेयर कर दो कि भाई अगर आपको y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे रखी है, जरा कंपेयर करोगे तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, u भी फाइंड कर सकते हैं आप। कैसे, देखो x के आगे यहाँ पे tan थीटा कंपेयर किया तो tan थीटा 2 आ गया, तो थीटा क्या आएगा, यस tan इनवर्स 2। और जब कंपेयर यहां से करेंगे तो x स्क्वायर के आगे ये वाला टर्म क्या है, यस g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस के थीटा, तो यहाँ वैल्यू क्या है 5, यस वैल्यू इक्वेट कर देंगे। तो यहां से इक्वेट कर देंगे, g आपको पता ही है 9.8 या 10 जो दिया होगा, थीटा तो आपने मेजर कर ही लिया tan थीटा, तो जब tan थीटा आ गया तो आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ा है, tan थीटा आ गया तो sin थीटा भी आ जाएगा, cos थीटा भी आ जाएगा, तो cos थीटा यहाँ निकाल के पुट कर देंगे और हमको u स्क्वायर से फिर u मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं कंपेयर करके। क्लियर हो गया इक्वेशन ट्रेजेक्टरी। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो यहां पर आपको दे रखा है एक एग्जाम्पल कि जो अभी आपने फॉर्मूले पढ़े उसको अप्लाई करते हैं कि न्यूमेरिकली कैसे आपको सॉल्व करना है उन फॉर्मूले को यूज करके इस एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल है, यस इफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दे रखी है,
मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है विद हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन से। अगर वर्टिकल से हुआ तो यस आप, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो हॉरिजेंटल से पढ़ा है, तो हमें 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, तब हमारा हॉरिजेंटल से एंगल आएगा। अगर वर्टिकल से एंगल दिया है तो यहाँ तो फिलहाल सिंपल है कि एंगल दिया है हॉरिजेंटल से। यस, तो एक एक लाइन का ध्यान रखना है कि विद एंगल कहाँ बन रहा है, विद हॉरिजेंटल है, तो ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बतानी है, तो आपको याद होनी चाहिए व्हाट इज इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री। तो हमको तो याद हो गई, तो आपको भी याद हो गई होगी अब तक, तो अगर आपने कंसंट्रेट होकर फोकस होकर स्टडी किया होगा तो यस, इसलिए कह रहे हैं फोकस होकर के बिल्कुल स्टडी करो आप। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, यस आगे, माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये है आपका ux कॉम्पोनेंट है ना, ux कॉम्पोनेंट का स्क्वायर यानी u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इंटू एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री। बस हमें यहाँ पर ये वैल्यूज जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग पुट करके इक्वेशन बनानी है, ये क्या आएगी, तो पुट करते हैं। गिवन क्या है, यस हमको गिवन है प्रोजेक्टेड वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यू गिवन है कि 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। यस, अगर आप डायग्राम देखें तो किसी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही और ये आपकी वेलोसिटी आपने दी है 20 मीटर पर सेकेंड, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या गिवन है 60 डिग्री, यस फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। और आगे ये ऑब्जेक्ट, ये प्रोजेक्टाइल कैसे जाएगा, यस वो ऐसे मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा, तो ये जो पाथ फॉलो कर रहा है दैट इज ट्रेजेक्ट्री, और उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, एंड यहाँ पे u तो पुट कर देंगे, कॉस थीटा क्या पुट करेंगे, तो थीटा दे रखा आपको 60, तो हमको कॉस 60 की वैल्यू पुट करनी है। यस, कॉस 60 क्या होता है, एनीवन, वेरी गुड, कॉस 60 1/2 होता है। ओके, तो यहां पर आपको u cos थीटा मिल जाएगा, कि आपको u cos थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, u cos थीटा जो कि ux कॉम्पोनेंट है, यानी वेलोसिटी का वो कॉम्पोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये वैल्यू क्या मिलेगी, यस 20 cos की वैल्यू, cos 60 वैल्यू 1/2, तो 10 मिल गया हमको। और यहाँ पर u cos थीटा का स्क्वायर है, यानी 10 का स्क्वायर रखेंगे, 10, और यहाँ पे और क्या पुट करना है, tan थीटा पुट करना है, tan थीटा, थीटा क्या है 60, यस tan 60 डिग्री, व्हाट इज tan 60, गुड, रूट यस 3, तो स्क्वायर रूट 3 है वैल्यू, जो कि 1.732 भी लेते हैं। अब ये आपको वैल्यूज दे रखी, इक्वेशन है तो इक्वेशन y और x के टर्म में आएंगी, बाकी आपका कांस्टेंट टर्म होगा, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या मिला, x tan थीटा की जगह √3, तो हमें मिला √3 x, या x √3 लिख सकते हैं, यस x √3 भी लिख सकते हैं, माइनस g क्या रखना है, 10 रखना है, 10 अपॉन 2, ये ux कॉम्पोनेंट का स्क्वायर है, यानी u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है u cos थीटा का स्क्वायर, u cos थीटा 10 है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, यस मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 100 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, यस इनटू x स्क्वायर, वी गेट यस y इज इक्वल टू x √3 लिखें या √3x, क्लियर है ये तो सिंपल। अब यहाँ पे आप देखो सॉल्व करो क्या मिलेगा, यस 1/20 एक्स स्क्वायर। तो अब इसके आगे आप यहाँ पे क्लियर हो गया, इसके आगे जैसा आपको ऑप्शन दिया हो कॉम्पिटिशन में तो और इसको सिंप्लीफाई कर देना, तो आपको ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिल गया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बाद हमें ये समझना है कि आखिर ये जो प्रोजेक्टाइल है उसको टाइम कितना लग रहा है जहां से प्रोजेक्ट किया वापस उस ग्राउंड पे आने में, यानी कितनी देर वो हवा में था, फ्लाइट मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स कितनी देर के लिए में वो हवा में था, यानी बैट्समैन ने बॉल को हिट किया 6 के लिए, कितनी देर वो हवा में थी ग्राउंड को हिट करने से पहले, यस तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ यस फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का जो हमें डिराइव करना है कि ये फॉर्मूला होता है।
उसके बाद याद भी कर लेना है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। बार बार डेरिवेशन थोड़ी करेंगे कि न्यूमेरिकल में आप डेरिवेशन करने बैठे, फॉर्मूला अलग से याद करना है। तो हमारा टारगेट है कि हमें ये फॉर्मूला डिराइव करने की आया कैसे, और ये भी मोशन है तो इक्वेशन मोशन यूज करके ही आना चाहिए। तो और क्या क्या चीज बताई थी आपको, यू और ए वो पता होना चाहिए, बाकी तो हम इक्वेशन मोशन से डिराइव कर लेंगे। यू एक्स होगा जो कि यू कॉस थीटा होगा, यू वाई क्या होगा, यू साइन थीटा होगा, और ए एक्स जीरो होता है और ए वाई माइनस जी होता है, बस ये पुट करना है हमको। यस, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, यहां से यहां तक अगर हम देखें तो ये ग्राउंड से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो कैसा डिस्प्लेसमेंट रहा, इस ग्राउंड पे इस लेवल से वापस उसी लेवल पे आ गया। तो अगर देखा जाए तो यहां पर वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट नहीं है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। देखो फाइनल पोजीशन देखो, इनिशियल पोजीशन देखो, फाइनल इनिशियल पोजीशन एक्स एक्सिस पे है, तो वाई कंपोनेंट में चेंज क्या आया, जीरो, यानी वाई यानी वर्टिकल के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। तो यानी यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो जहां जीरो हो रहा वैल्यू पुट करना, तो वहां से जल्दी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है अगर जीरो पुट कर दे तो। इसीलिए यहां पे हमें क्लियर हो गया कि हियर अगर वर्टिकल कंसेप्ट लगाएं, यहां पर अगर वर्टिकल कंसेप्ट लगाएं तो y जो होगा यस जीरो होगा, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्लियर है सबको, यस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। अब क्योंकि जीरो करने के बाद हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन से टी या कोई वेरिएबल जो टर्म है वो निकाल लेते, तो हमें टाइम निकालना है, कौन सी इक्वेशन लगेगी, वी स्क्वायर यू प्लस ए टी, वहां तो ऐसा ही नहीं। नेक्स्ट एस स्क्वायर यू टी प्लस हाफ ए टी उसके, यस यहां पर ऐसा है तो एस की जगह वाई लेना है, तो ये जो फॉर्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैंने कहा ना सिर्फ इक्वेशन मोशन लगेगा, तो बस आपको ये चेक करना है कि कौन सा इक्वेशन मोशन अप्लाई करना है। तो यस, तो वाई जीरो है, तो यहाँ पे वर्टिकल कॉम्पोनेंट अप्लाई करना है, तो एस की जगह वाई और वाई क्या है जीरो। तो जब आप वर्टिकल कॉम्पोनेंट अप्लाई कर रहे हैं तो यू वाई और यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा, और जो टाइम होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, यानी कि हमको टी को रखना है टाइम ऑफ फ्लाइट, यस। तो स्मॉल टी को हमने कैपिटल टी यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कह दिया, यस। प्लस हाफ ए की जगह माइनस जी, तो वी गेट माइनस हाफ जी, है ना, हाफ ए की जगह माइनस जी, तो ये प्लस माइनस हो गया, एंड टी की जगह कैपिटल टी। क्लियर, पुट कर दी वैल्यू, अब देखो इक्वल टू जीरो है, तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन आ जाएगा, यस माइनस हाफ जी टी उसके इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, है ना, इक्वल टू की साइड जाता है तो माइनस का प्लस हो जाता है, इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, यस ये टी की पावर वन से कैंसिल हो, एक टी बचा, तो यानी हमें मिला यस जी टी अपॉन टू इक्वल टू यू साइन थीटा, यस। अब टू क्रॉस मल्टीप्लाई और जी नीचे चला जाएगा, तो यहां से हमको मिल गया टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। कितनी सिंपली आ गया, इक्वेशन मोशन में वैल्यू बस पुट करनी है, और किसकी वैल्यू पुट करनी है, यू और ए की, यू और ए की डिपेंड की हम वर्टिकल कॉम्पोनेंट ले रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, बस पुट कर दिया, हमें फॉर्मूला मिल गया। अब इसको याद भी कर लो कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला टू यू साइन थीटा अपॉन जी। लेकिन जरा इसको ध्यान से देखो, इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं, यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस यू साइन थीटा अपॉन जी, ऐसे लिख सकते हैं ना, तभी तो ये टू यू साइन थीटा अपॉन जी है। तो ये जो आप देख रहे हो, तो हम कह सकते हैं जितने टाइम ऊपर जाने में लगेगा टाइम ऑफ एसेंट, उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा टाइम ऑफ डिसेंट। यस, यहां से यहां तक अगर टाइम पूछूं तो ये होगा यू साइन थीटा अपॉन जी, और इस मैक्सिमम हाइट से नीचे आ रहा है तो कितना टाइम होगा, यू साइन थीटा अपॉन जी, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो इस तरीके से पूरा माइंड में रहेगा तो न्यूमेरिकल और इजी हो जाएगी, कोई रैंडम न्यूमेरिकल घुमा के भी आएगा तो। क्लियर, तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में अगेन एग्जांपल कि भाई हमको ये फॉर्मूला समझ आया, तो फिर न्यूमेरिकली वैल्यू पुट करना और सॉल्व करना। कैलकुलेशन मिस्टेक है कि नहीं, क्योंकि जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो वो सब भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल, इफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड
विद वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दी अगेन u दिया है बट 19.6 दिया है, ठीक है। जो गिवन जरा लिख देते हैं कि u गिवन है 19.6। ये x कॉम्पोनेंट या y? यस, ना x है ना y, ये u वेलोसिटी है। उसको बाद में ux और uy में डिवाइड करेंगे, डिपेंड कि एंगल प्रोजेक्शन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये u है, अब आपका ux और uy फाइंड करना तो वो आ जाएगा। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा आपका 30 डिग्री है, यानी वो भी देखो हॉरिजॉन्टल के साथ। ये ध्यान रखना कि वर्टिकल तो नहीं दे दिया, हॉरिजॉन्टल है तो ठीक है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल से एंगल ले रहे हैं। तो हमारा जो थीटा है डेरिवेशन में जो भी हमने लिया था हॉरिजॉन्टल से ही लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर u sin थीटा क्या होगा, तो u sin थीटा वो कंपोनेंट है जो कि वर्टिकली अपवर्ड है, और u cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये u है, ये थीटा है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, अब देखो यहाँ 19.6 है और g कहा नहीं है कुछ कि क्या लेना है, तो फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले आप g, ठीक है। g की वैल्यू यानी ये ay है, ay जो कि -g होता है। ये फिलहाल हमारा फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करना है, ये तो फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला 2u sin थीटा अपॉन g। सीधे फॉर्मूले में पुट करते हैं, पुट कर देते हैं, कैलकुलेशन चेक कर लो, विद इन 1 मिनट आंसर आ जाना चाहिए, ठीक। पुट करते 2u की वैल्यू 19.6 sin थीटा यानी साइन की वैल्यू sin 30 की वैल्यू अपॉन g की वैल्यू 9.8। यस, कैलकुलेशन किसकी फास्ट है, यस सॉल्व करो, वेरी गुड, देखो तुरंत आंसर आ गया। कुछ बच्चों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, लेकिन कई बार बहुत फास्ट के चक्कर में छोटी मिस्टेक भी हो जाती है। तो अब यहाँ देखो 9.8 और 19.6, यस ये 2 टाइम्स होता है, ये आ गया 2 to 4 एंड व्हाट इज sin 30 1/2 एंड व्हाट वी गेट टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड है, ऐसे 2 सेकेंड लगा। डायग्राम समझे कि इस तरीके से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया, 30 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो यहां से जब थ्रो किया विद दिस स्पीड 19.6, तो 2 सेकेंड के बाद उसने ग्राउंड को हिट कर दिया, तो 2 सेकेंड लगे, 2 सेकेंड इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां पे क्या कितना टाइम लगेगा, यानी मैक्सिमम हाइट पहुंचने पे कितना टाइम लगेगा। यहां से मैक्सिमम हाइट तक गया और मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड पे आ गया, तो ये को टोटल 2 सेकेंड है। तो यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसका हाफ टाइम ऑफ एसेंट, यस 1 सेकेंड है, ठीक है, क्लियर। तो नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं कि जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं विद एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो उसकी हाइट यहाँ पे 0 है ना, इसके बाद हाइट इंक्रीज होती है, यस इंक्रीज हो रही हाइट, और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट होती है। दिस h इज द मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, कि किसी गिवन प्रोजेक्टाइल मोशन में गिवन प्रोजेक्शन एंगल के लिए ये इसकी हाइट चेंज होते होते मैक्सिमम हुई और फिर वापस उसने ग्राउंड की तरफ मूव किया और ग्राउंड को हिट कर दिया। देन यहाँ पे एच मैक्स की वैल्यू निकालनी, यानी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है हमको, और फॉर्मूला हमारा ये आएगा, यानी हमारा टारगेट है कि हमें ये डिराइव करना है और इक्वेशन मोशन ही यूज करके डिराइव करनी है, और वही वैल्यू पुट करनी है जो मैंने कहा था कि u और a की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। उसमें ux और uy, ax तो 0 और ay क्या होता है, यस -g रखना है। तो बस वही वैल्यू और इक्वेशन मोशन और ये डेरिवेशन हो जाएगी। तो इतना समझ गए तो आपको अब आइडिया लग गया होगा कि 3 इक्वेशन मोशन में से कौन सी यूज होगी। तो ये यस हाइट डिस्प्लेसमेंट है, और कैसा डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है ये तो आइडिया लग गया कि डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला जहां एस होगा वो यूज होना है, और कौन सा कंसेप्ट लगाना है, या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लगाना है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट पुट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे एस की 2 फॉर्मूले हैं, सेकेंड इक्वेशन मोशन और थर्ड, कौन सा यूज करना बेटर होगा। तो आपको बता दें सेकेंड से भी आ जाएगा, थर्ड से भी आ जाएगा। अब मैं वो ज़्यादा यूज करता हूँ जहाँ पे कहीं कोई जीरो गिवन होती है। जीरो मतलब ये बताता हूँ कि यहाँ पर वेलोसिटी आपकी वर्टिकल की बात करें, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। तो जो वर्टिकल वेलोसिटी आप कहें यू वाई यू sin थीटा क्या है, ये इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है जब आपने प्रोजेक्ट किया, और यहाँ एच मैक्स फाइंड करना है, यानी इस पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जा रहा, सिर्फ आगे जा रहा है, यानी इसके ऊपर नहीं जा रहा है,
कि ऊपर ना नहीं जा रहा, मतलब ऊपर जाने की वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। तो यानी एट दिस एच मैक्स जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो जीरो हो गई, और ये जीरो है इसीलिए मैंने ये इक्वेशन यूज करनी है। अब आपको आइडिया लग रहा है कि यू वाई और वी वाई, यू और वी दिया है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो कौन सा इक्वेशन? वेरी गुड, थर्ड इक्वेशन। एंड व्हाट इज थर्ड इक्वेशन? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एस फॉर्मूला। और इसमें यस वर्टिकल कंपोनेंट रखना है, v की जगह वी वाई वाला कंपोनेंट, u की जगह यू वाई वाला कंपोनेंट, और a यानी ए वाई, और डिस्प्लेसमेंट यस वर्टिकल। यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, वी वाई 0 at this h maximum height vertical component of velocity become 0, velocity not become 0, vertical component of velocity 0, horizontal तो रहेगा, और horizontal क्या होगा? x डायरेक्शन में रहेगा। और वो वैल्यू क्या होगी आपको बता दें, क्योंकि horizontal डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा तो horizontal वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जब एक्सेलरेशन नहीं है horizontal डायरेक्शन में तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है वही u cos थीटा ही रहेगी horizontal डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहां वर्टिकल वाले में लग रहा है वर्टिकली, तो यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसलिए मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो गई। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा का स्क्वायर करना है इज इक्वल टू 2ay की वैल्यू यस माइनस जी, और यस डिस्प्लेसमेंट कितना हो यहां से आता है h मैक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये पोजीशन से ये पोजीशन, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना है ये से ये एच मैक्स आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो एच मैक्स। ठीक है, तो हम यहां से सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जब स्क्वायर कर देंगे तो यू का स्क्वायर यू स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं, माइनस 2g एच मैक्स। अब यहां से ये माइनस माइनस कैंसिल एंड वी गेट एच मैक्स इज इक्वल टू यस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 2g क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये नहीं है, ध्यान रखना कुछ बच्चे गलती करते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये साइन 2 इंटू थीटा, ये अलग चीज होती है, ये साइन स्क्वायर थीटा ये साइन 2 थीटा होता है, ये ध्यान रखना, इसमें गलती कर देते हैं जो रट रहे होते हैं इसको। ठीक है, गलती नहीं करना आपको। ये एच मैक्स डिराइव कर लिया हमने, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखें, नेक्स्ट स्लाइड में हॉरिजॉन्टल रेंज है और फिर एक साथ न्यूमेरिकल भी होगा जहां मैक्सिमम हाइट फाइंड करेंगे, रेंज भी फाइंड करेंगे, एक साथ करेंगे। नेक्स्ट रेंज, तो हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देख लिया कि मैक्सिमम कितना हुआ, एच मैक्स फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, देख लो फॉर्मूला ये था ना 2g, तो ध्यान रखना ये 2g है नीचे डिनोमिनेटर में, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये आप हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं बच्चे, मतलब रट रहे होते हैं और फिर गलती से g की जगह 2g लग जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ फॉर्मूला क्या है। ये देखो ये है फॉर्मूला रेंज का जो हमें डिराइव करना है, कि हमने थ्रो किया, बैट्समैन ने हिट किया तो 6 कितनी दूर गई बाउंड्री के, है ना, तो कितना है 96 मीटर का, 100 मीटर का, 110 मीटर का, क्या भाई रेंज क्या है, मैक्सिमम रेंज क्या है, तो वो यहां से हिट किया और वो ग्राउंड पे जाके आगे कितनी दूर जाके गिरा, रेंज। ठीक है, किसी मिसाइल की कितनी रेंज है भाई, इस कंट्री के पास ये मिसाइल है उसकी रेंज इतनी है, तो वो रेंज कैसे निकाले, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकाले, और वो रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो मैक्सिमम रेंज क्या होता है, मीन्स वही वेलोसिटी अगर आपने एंगल चेंज कर दिया तो रेंज चेंज हो जाएगा, तो मैक्सिमम रेंज कितना होगा, कौन से एंगल पे होगा वो समझते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड करता है, और वो मैक्सिमम कब होगा वो हम स्टडी भी करेंगे। तो पहला काम ये कि इस फॉर्मूले को जरा डिराइव करते हैं, और फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसलिए तो मैंने इससे पहले क्या बताया, साइन स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा अलग चीज होती है, हाइट वाले फॉर्मूले में साइन स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे साइन 2 थीटा है, दोनों में डिफरेंस है बेटा, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है, और उस वाले फॉर्मूले में 2g था, यहाँ पे 2 है ही नहीं। ठीक है, ये सब ध्यान रखना, ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है बच्चों से। अब डिराइव करते हैं कि फॉर्मूला डेरिवेशन कैसे, तो वही है जो बेसिक चीज है u और a,
कंपोनेंट पुट करना है एक्स और वाई और इक्वेशन मोशन यूज करनी है, तो इसी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल रेंज। आइडिया लग गया कि हमें यस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पुट करना है, यानी एक्स वाले कंपोनेंट पुट करने हैं इक्वेशन मोशन में। कौन सा इक्वेशन मोशन यूज करेंगे, एस/ut प्लस हाफ ए टू स्क्वायर, यस वही पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए एक्स होता है और ए एक्स जीरो होता है, तो हम यूज करेंगे यस एस/ut प्लस हाफ ए टू स्क्वायर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से प्रोजेक्टेड हुआ प्रोजेक्टाइल और ये जाके सी पॉइंट पे इसने हिट किया, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो आर है आपका। तो यस, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आर है, तो एस की जगह क्या पुट किया हमने, आर, यानी एक्स इज इक्वल टू आर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट है और यहां पर अगर 0 0 तो यहां एक्स क्या होगा, आर के इक्वल होगा, तो यस आर पुट कर दिया। यू क्या है, यू एक्स कॉम्पोनेंट रखेंगे, तो क्या होगा यू एक्स कॉम्पोनेंट, एक्स कॉम्पोनेंट क्या है, यू कॉस थीटा। टाइम यहां से प्रोजेक्ट किया और ग्राउंड को हिट किया, वो टाइम क्या होता है, टाइम ऑफ लाइट होता है, इसका मतलब कैपिटल टी रखना है हमको, प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 इंटू टी स्क्वायर। अब 0 से कुछ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही हो जाएगा, ये टर्म तो 0 हो गया, तो आर इज इक्वल टू क्या आया, यू कॉस थीटा इंटू टी आया। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अब क्या करते हैं, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट टी, यस टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद है, गुड, देखो साथ में याद भी कर लिया बच्चे ने, u साइन थीटा अपॉन जी, देखो गलत याद आ रहा है ना, 2 टाइम्स ऑफ u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, u साइन थीटा अपॉन जी क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट होता है, तो ये 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है, u साइन थीटा अपॉन जी यहां तक है, तो आगे 2u साइन थीटा अपॉन जी होगा पूरा टोटल, ठीक है, दैट इज टाइम ऑफ लाइट। तो पुट कर देते हैं और हमें r मिल जाएगा, r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इसको इस तरीके से एक और फॉर्मूला बन जाएगा इसके अलावा, ठीक है, वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। 2 टाइम्स यस यू कॉस थीटा, यानी यू एक्स है, एक्स कॉम्पोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, और यू साइन थीटा वाई कॉम्पोनेंट है, तो 2 टाइम्स यू एक्स यू वाई, यस यू एक्स यू वाई अपॉन जी। तो आर का फॉर्मूला ये भी होता है 2 टाइम्स यू एक्स यू वाई अपॉन जी। हाँ, इसको मॉडिफाई करके ही आएगा, और मॉडिफाई करने के लिए थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना है, और वो फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा होता है। तो बस ये देखो आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा और u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू यू इंटू यू स्क्वायर हो गया, ओके, u और यू स्क्वायर हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा अपॉन क्या आया, g आया, तो फॉर्मूला डिराइव हो गया ना, ओके, फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है, लेकिन ये रेंज थीटा पे डिपेंड कर रहा है और हमें चाहिए मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज कब मिलेगा, आर की वैल्यू, हमारा यू वही है कि हम इतनी वेलोसिटी से हिट करेंगे या इतनी वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करेंगे, जी तो चेंज कर ही नहीं सकते, उस अर्थ पे उस सरफेस पे वहां जी तो वही है, और बट वहीं से प्रोजेक्ट करना है, उसी पॉइंट से करना है, लेकिन रेंज मैक्सिमम होना चाहिए, तो थीटा पे डिपेंड करता है। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो समझते, इसको पहले रब कर देते हैं। तो रेंज मैक्सिमम डिपेंड करेगा थीटा पे बेटा, यस एंगल पे डिपेंड करेगा। तो हम कहें कि भाई हमारा u वही रहना चाहिए, g वही रहना चाहिए, हाँ थीटा चेंज कर सकते हैं, तो हम यानी कि साइन 2 थीटा चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हम साइन 2 थीटा चेंज कर सकते हैं, साइन 2 थीटा की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और हमें मैक्सिमम चाहिए तो ये सोचना पड़ेगा कि साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, यानी साइन ये जो एंगल 2 थीटा है उसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है। तो आपने पहले स्टडी किया है कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम +1 होती है, तो अगर साइन की वैल्यू +1 होती है तो साइन एंगल की वैल्यू +1 होती है, तो ये साइन 90 हमारा +1 होता है, हमको याद है,
तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 थीटा है वो 90 होना चाहिए, तभी तो हमें साइन 2 थीटा प्लस 1 मिलेगा। और 2 थीटा 90 होगा तो मतलब थीटा क्या होगा, यानी एंगुलर प्रोजेक्शन क्या होगा, 90/2 होगा। और 90/2 आपको पता है 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर 45 डिग्री से कोई बैट्समैन अगर हिट करे बॉल को तो मैक्सिमम रेंज तक जाएगी। फिलहाल जब हिट करता है तो इतना ध्यान नहीं देता कि एंगल मेंटेन करना है, प्रैक्टिस से वो एंगल मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो यस ये याद रखना कि 45 डिग्री एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो 45 डिग्री से चलो मैंने प्रोजेक्ट किया तो रेंज मैक्सिमम होती, तो वो मैक्सिमम रेंज क्या होगी, यानी आर मैक्स क्या होगा, यस आर मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि साइन 2 थीटा 1 हो गया। तो दिस इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया बेटा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी तक जो हमने स्टडी किया टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, तो उस पर एक न्यूमेरिकल है और ये भी चेक हो जाएगा कि हमको फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं, और प्रैक्टिस करने से भी याद हो जाता है जिनको याद नहीं हुआ। जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल, वो फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। तो यस सॉल्व करते हैं, और क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, हाँ वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो थोड़ा सा वेक्टर वाला कंसेप्ट दिमाग में रखना है, इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में वेक्टर के अकॉर्डिंग बताया था आपको। यू वेक्टर क्या, यू एक्स आई कैप यू वाई जे कैप। तो आई कैप के आगे क्या है, 5 है, तो इसका मतलब ये जो 5 है वो क्या है, एक्स कॉम्पोनेंट है, यानी यू एक्स 5 है। और यू एक्स क्या होता है, थीटा के अकॉर्डिंग यू कॉस थीटा होता है, यानी कि यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 है। एंड जे कैप के आगे 10, ये y कॉम्पोनेंट है, यू वाई यस 10, और ये वैल्यू यू साइन थीटा होती है। तो आपको वेक्टर से रिलेट करके आइडिया लग गया कि यू कॉस थीटा 5 है, यू साइन थीटा 10 है। फाइंड क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन एंगुलर प्रोजेक्शन दिया ही नहीं है, कैसे आएगा एंगुलर प्रोजेक्शन, क्योंकि फॉर्मूले में तो थीटा रखना है। थीटा की वैल्यू क्या है, यस कहां से आएगा, कुछ बच्चों को देख के आइडिया लगे कि हाँ सर यहाँ से थीटा फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, गुड, डिवाइड कर देते हैं। अगर हम यू वाई और यू एक्स को डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा। यस टेन थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे जब डिवाइड किया तो 10/5, तो टेन थीटा हमको मिल गया 2, टेन थीटा की वैल्यू 2 मिल गई। तो टेन थीटा अगर हमें 2 आ गया, अब यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा आपको निकालना पड़ेगा। यस जैसे कि आपने क्लास 10th में किया है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, कि अगर राइट ट्राइंगल बनाएंगे, राइट ट्राइंगल अगर आप ड्रॉ करेंगे और ये थीटा है, टेन थीटा अगर आपको पता है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये आपका 2x परपेंडिकुलर बेस से करेंगे तो ये आपका x हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो क्या आएगी, टेन थीटा 2 आएगा ना, तो यस 2x अपॉन x यानी 2 आएगा। तो ये हाइपोटेन्यूज h फाइंड कर सकते हैं आप। यस क्या आएगा, अंडर रूट में 2x का स्क्वायर, यस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस बेस यानी x का स्क्वायर। यस क्या आएगा, गुड, ये आपका √5x स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो यस √5 टाइम्स ऑफ x आ जाएगा। अब यहाँ से रेशो आ जाएगी तो साइन थीटा कॉस थीटा आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्या फाइंड करना है हमको, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। पहले फॉर्मूला सोचो क्या है, फॉर्मूला है हमारा यस 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो क्या है, u तो हमको गिवन है कि नहीं, u क्यों पुट करें, सीधे u साइन थीटा पुट कर देना, u साइन थीटा 10 गिवन है तो 2 × 10, तो यानी साइन थीटा फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अगर कहीं आपको साइन थीटा फाइंड करना हो तो ये हेल्प कर देगा। अपॉन जी कितना है, नहीं दिया, अभी हम 10 मान लेते हैं क्योंकि पॉइंट वाइज है नहीं कोई वैल्यू। तो यस कट हो गया 10, क्या मिल गया 2 सेकेंड। तो जी हमने 10 मानते हुए सॉल्व कर दिया और हमने साइन थीटा अलग नहीं निकाला, हमें पता है कि यू साइन थीटा हमको गिवन है 10। ठीक, सेकेंड मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला
एच इज इक्वल टू एच मैक्स, यस, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी या 2g, 2g। अब क्या करें, साइन थीटा फाइंड करें? नहीं, यू साइन थीटा का स्क्वायर है, यू साइन थीटा का स्क्वायर है मीन्स ये आपका 10 का स्क्वायर है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? यू साइन थीटा का स्क्वायर होता है, और यू साइन थीटा 10 दे रखा है अपॉन 2g, जी आपका 10 कंसिडर किया है, क्या हुआ, ये एक 10 कैंसिल हुआ, 10/2, ये आपका 5 मीटर आ गया। थर्ड वन, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, अब ये कैसे सॉल्व हो, अपॉन जी, 2 थीटा चाहिए, साइन थीटा तो यू साइन थीटा तो 10, तो ये नहीं, ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। आपको मैंने कहा था कि एक फॉर्मूला और होता है, यस, क्या होता है, 2 टाइम्स यू एक्स यानी यू कॉस थीटा, यू वाई यानी यू साइन थीटा अपॉन जी, ये वाला फॉर्मूला यूज करके तुरंत आ जाएगा। इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि पहले आपको साइन 2 थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, दिस वन इज करेक्ट, और वैल्यू पुट कर दो, यू 2ux, ux क्या है 5, यानी 2 इंटू 5 इंटू यू वाई 10 है अपॉन जी 10, यस, 2 5 10 मीटर आपकी रेंज आ गई। तो बहुत सिंपली ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी फाइंड करनी है कि भाई हमने यहां से तो किसी गिवन वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, आगे क्या वही वेलोसिटी रहेगी? नहीं, आगे वेलोसिटी चेंज होगी। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी वो हमें फाइंड करना है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी तो u है, यानी जिस पॉइंट को हम कह रहे हैं o, यानी उसको रेफरेंस यानी ओरिजिन मान लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट वाइज 0,0 यानी x और y 0 है, उसके बाद x और y दोनों ही चेंज होना है। तो इस पॉइंट पे जहां से प्रोजेक्ट किया गया है तो वेलोसिटी हमारी u है, मैग्नीट्यूड u है, वेक्टर फॉर्म में तो आपको बताया गया है कि ux i कैप प्लस uy j कैप, ठीक है। ux की वैल्यू u cos थीटा, uy की वैल्यू u sin थीटा, और आपको जब फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए या कैसे फाइंड करना है उसके लिए एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था कि a वेक्टर क्या है 0 i कैप प्लस जो वैल्यू ए वाई की जी है बट माइनस जे कैप, डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है इसलिए इसको लिख सकते हैं क्या है माइनस जी जे कैप लिख सकते हैं। आई कैप के आगे एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं तो 0। अब यही दो चीज जो मैंने स्टार्टिंग से यूज किया इक्वेशन मोशन में डिफरेंट फॉर्मूला डिराइव करने के लिए वो यहाँ पे फिर से यूज करना है, यानी यही दो चीज आपके माइंड में रखनी है और इक्वेशन मोशन में पुट करना है, बस आपको कुछ रटना नहीं है, आपको बस ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, पुट करना है इक्वेशन मोशन में। तो कौन सी इक्वेशन मोशन यूज करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी आ जाए किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे v चाहिए, u और a पता है, यस वेरी गुड, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ओके इस तरीके से v इक्वल u प्लस ए टी से आ जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया होगा तो वो सिंपली आ जाएगा कि v वेक्टर u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी आ जाएगा। लेकिन अगर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जो v वेक्टर है उसको लिख सकते हैं वी एक्स कॉम्पोनेंट आई कैप, वी वाई कॉम्पोनेंट जे कैप। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पी पॉइंट पे है पार्टिकल और वी वेक्टर फाइंड करना है, तो ये, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर वी एक्स और वी वाई दोनों परपेंडिकुलर है ना, और वैसे भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यानी वी वेक्टर का मॉड आपको बताया था मैंने, क्या होता है किसी वेक्टर का मॉड, अंडर रूट में आई कैप का कॉफिशिएंट यानी वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ओके जे कैप का कॉफिशिएंट। तो इस तरीके से किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो यही किया, यानी कि इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी जो निकालनी है वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले के लिए वी एक्स और वी वाई आना चाहिए, तो वी एक्स तो सिंपली आ जाएगा आपका वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कॉम्पोनेंट, एक्स ले रहे तो एक्स कॉम्पोनेंट लेंगे, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और ए एक्स तो जीरो ही है, ए एक्स तो जीरो है, तो जो वी एक्स आपका क्या आएगा वी एक्स यू एक्स के इक्वल आएगा, यानी कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो नहीं चेंज होती, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है,
और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज u cos थीटा। बट क्योंकि vy चेंज होता है इसलिए ओवरऑल नेट वैल्यू जो v की होती है वो चेंज होती है। x कांस्टेंट रहता है, x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, बट y कॉम्पोनेंट एक्सेलरेशन की वजह से चेंज होता है। और वो क्या होगा, uy प्लस ay t, एंड पुट कर देंगे vy इक्वल टू uy क्या, u sin थीटा ay माइनस जी। तो इस तरीके से किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे रख देंगे यहां वैल्यू t की वैल्यू कि 1 सेकेंड पे vy आ जाएगा, vx तो हमेशा कांस्टेंट है ux के इक्वल। ये दोनों वैल्यू जब आप फाइंड कर लेंगे, यस vx और vy आप जब फाइंड कर लेंगे, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और यू गेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू, कि भाई यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है। तो क्लियर है, vy और vx की हेल्प से आप फाइंड कर लेंगे, लेकिन डायरेक्शन बताना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू तो आ गई, डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो हम कह देते इस इंस्टेंट ऑफ पॉइंट पे या टाइम पे हॉरिजॉन्टल से कुछ फाई एंगल बना रहा है, कौन, ये आपका v वेक्टर। तो tan फाई यानी एंगल से हमें डायरेक्शन मिल जाएगी कि भाई हॉरिजॉन्टल से ये डायरेक्शन है वेलोसिटी वेक्टर की, तो tan फाई, तो ये थीटा है, ये थीटा एंगल प्रोजेक्शन, उसके बाद ये एंगल चेंज होगा, यहां से प्रोजेक्ट करने के बाद ये एंगल चेंज होगा, और यहाँ पे देखो मैक्सिमम हाइट पे तो जीरो हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये एंगल जीरो हो गया मैक्सिमम हाइट पे, लेकिन किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कुछ एंगल होगा, वो एंगल tan फाई मान लेते हैं, ये अल्फा बीटा जो आप मानना चाहें, tan फाई, और ये फाई किससे एंगल बन रहा है, vx से, तो vx बेस हो गया और vy परपेंडिकुलर। tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है vy, बेस vx। तो आपका y और vx तो आ ही गया, उससे v का मॉड आ गया, अगर डिवाइड कर दोगे तो tan फाई मिल जाएगा आपको। तो tan फाई आपको यानी डायरेक्शन मिल जाएगी हॉरिजॉन्टल से इस फॉर्मूले से, और इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट होता है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ये जो केस है कि एंगुलर प्रोजेक्शन गिवन है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये टॉपिक आज यहाँ क्लियर होता है। बाकी न्यूमेरिकल्स जितने प्रैक्टिस कर लो उतने कम होते। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में जो आएंगे, यस नेक्स्ट क्लास में हम जो आएंगे वो होगा नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टॉपिक है, यस वो है हमारा कि किसी गिवन हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, गिवन हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी। यस हाइट तो गिवन है, तो यहाँ मैक्सिमम हाइट की बात नहीं करेंगे क्योंकि हाइट गिवन है। रेंज क्या होगा, वेलोसिटी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या होगी, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा। थैंक यू क्लास।